कभी कभी जीवन में हम एक सरल से विचार को अपनाकर ना अपने पूरे जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम अपने पूरे जीवन को ही सरल बना दें या सिंपलिसिटी के साथ जुड़ जाएं, तो हमारी लाइफ कितनी उम्दा हो जाएगी, कितनी शानदार हो जाएगी। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। आप कभी तो पहाड़ पर चढ़े होंगे, ट्रैकिंग पे गए होंगे, और वहां पर आपने देखा होगा कि हमारे कंधों पर ना बहुत ज्यादा बोझ होता है। और जब हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं यार पहले तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ऊपर से ये बोझ है, काश ये मेरा बोझ ना हल्का हो पाता तो मैं बहुत तेजी से ऊपर जा पाता और ऊपर मजे से नजारे लेता, पहाड़ पे चोटी पर पहुंचकर और एंजॉय कर कर वापिस आ जाता। जीवन के सफर में भी ना हमें यही एहसास होता है कि काश यार मेरा बोझ हल्का हो पाता। अगर ये मेरा बोझ हल्का हो जाता तो मैं अपने जीवन को बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकता था, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सरलता के साथ नहीं जुड़ते। हमने जो अपने कंधों पर बोझ रखा हुआ है उसे हम हटा नहीं पाते, और वो हटेगा तभी जब हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये दोनों विचार जो है इकट्ठे चलेंगे। सिंप्लीफिकेशन अगर आप अपनी लाइफ में कर दे, सिंप्लिसिटी को अपना लें, तो आपके कंधों पर रखा हुआ बोझ जो है ना वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आपका दिलो दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा और अपने जीवन का आप पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। तो सिंप्लिसिटी जो है वो हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देती है, उसे शानदार बना देती है। लेकिन अगर हम सिंप्लिसिटी के साथ जुड़ें तो चलिए इसी विचार पे आज का ये सेशन है कि कैसे अगर हम सिंप्लिसिटी अपनाएं तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। लेकिन इस विचार को आगे बढ़ाने से पहले ना एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। जो भी फायर फाइटर्स होते हैं ना, उन्हें जब भी ट्रेनिंग दी जाती है, आग पर काबू पाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन्हें बहुत ज्यादा उनकी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ये उन्हें बताना, समझाना कि आपने अपने इक्विपमेंट्स का किस तरह से प्रॉपरली इस्तेमाल करना है। आप कोई फायर फाइटर्स आपने देखे होंगे, जंगल में आग लगी तो कंधे पे चेन सॉ रख के जा रहे हैं, उनके पास कुल्हाड़ी होती है, उनके पास शवल होता है, रस्सी होती है, कितना कुछ बोझ होता है उनके पास। तो उनको बताया जाता है कि ये बोझ जो है, ये सामान आप लेके जा रहे हो तो कैसे आग पे काबू पाना है, तो इनका इस्तेमाल करना है। लेकिन उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा ये भी होता है कि अगर आप चारों तरफ से आग में घिर जाएं और अगर आपके जान पे बना है, आपने अपनी जान बचानी है, तो आपको अपना सारा सामान फेंक देना है और इमीडिएटली किसी सेफ लोकेशन पे आपने खुद को लेके जाना है। क्यों छोड़ देना है सामान? क्योंकि जितना भी सामान आपके पास है वो इतना भारी है कि उसके साथ आप तेजी से भाग नहीं सकते सेफ्टी तक। तो अब इसी एग्जांपल को ना अपनी लाइफ पे लागू करो कि हम जब लाइफ जीवन का सफर शुरू करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हमने बोलचाल किस तरह से सीखनी है, हमने कॉन्फिडेंस कैसे अपनाना है, हमने कोई काम को करने का तरीका कैसे, स्किल्स सीखते हैं, टैलेंट्स एक्वायर करते हैं। ठीक है, हम भी इंसान अपनी सारी फैकल्टीज जो हैं उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है कि जीवन पे काबू पा सके, ये सीखते हैं। लेकिन जब भी कभी हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं तो हम ये चीज भूल जाते हैं कि उस वक्त हमें अपनी सारी इक्विपमेंट्स जो हैं वो एक तरफ रख के सेफ्टी की तरफ भागना है। और ये जो सेफ्टी है वो सिंप्लिसिटी है। अगर आप सिंप्लिसिटी को अपना लें तो आप अपना जीवन बचा सकते हैं, आप अपना तन मन सब कुछ बचा सकते हैं बर्नआउट होने से। तो सिंप्लिसिटी अगर आप लाइफ में अपना लें तो आप बच जाएंगे। अच्छा, जब हम सिंप्लिसिटी की बात करते हैं ना, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें 3 तरह से अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है। आपको 3 एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले है सिंप्लिसिटी ऑफ माइंड, कि आप ना अपने माइंड को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लिसिटी ऑफ माइंड क्या है कि आपने अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देना है। जितना कम बोझ आपके दिमाग पे होगा उतना बढ़िया होगा। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम अपने माइंड को? कॉम्पिटिटिव स्प्री में ना रह के, आप देखिए ना, जब हम अपना जीवन का सफर शुरू करते हैं, कैरियर शुरू करते हैं, उस वक्त हम कॉम्पिटिटिव स्प्री में होते हैं कि मुझे दूसरे से बेहतर करना है, दूसरे से आगे निकलना है। ठीक है, उस वक्त आप एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आप पूरी उम्र ही ऐसे रह रहे हैं, अब आप रिटायर हो गए, अब भी आप कंपटीशन में फंसे हुए हैं, तो आपका जीवन सरल कैसे होगा? ठीक है, या आप किसी से हर वक्त जेलसी फील करते रहते हैं, या आप किसी से कंपैरिजन करते रहते हैं अपना 24 घंटे, तो आपका लाइफ सरल कहां से होगी? आपने अपना माइंड जो है ना, अपना माइंड, जब माइंड की बात कर रहा हूं तो उसमें थॉट एंड इमोशन ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। तो आपने अपने माइंड जो है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेना है। एक आपने आम कहावत सुनी होगी कि उच्च विचार सादा जीवन। बस विचार बड़े रखो, बढ़िया रखो और जीवन सरल रखो। उससे आपका जीवन जो है ना बहुत बढ़िया सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपको अपने जीवन में मजा आएगा। आप रैट रेस से बाहर निकल जाओगे और जो भी आपके जीवन में जो हसीन पल है उनको आप इंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो पहले तो आपने सिंप्लीफिकेशन ऑफ माइंड करनी है, ये पहला एस्पेक्ट है। इसके बाद दूसरा एस्पेक्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस।
आपका जो पोजेशंस है, आपके पास जो चीजें हैं ना, वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपको जरूरत है। अगर किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है तो वो चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कार की जरूरत नहीं है, तो आपके पास कार नहीं होनी चाहिए। बस सिंपल एज दैट। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपने। गाड़ी की जरूरत नहीं है, गाड़ी नहीं है। मुझे 5 जोड़ी कपड़े चाहिए, तो ठीक है, छठा जोड़ी मेरे पास नहीं होना चाहिए। 2 जोड़ी से काम चलता है तो फिर तीसरी जोड़ी कपड़े की नहीं होनी चाहिए, काम सर गया। बस यही चाहिए ना आपको। तो मतलब आपका जो वर्ल्डली पोजेशंस है वो जितने कम होंगे उतना आपके कंधों से बोझ हट जाएगा। आपको उतनी कम चीजें लुक आफ्टर करनी पड़ेगी। जो जरूरत है उतना लीजिए, जो जरूरत नहीं है वो नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको अपने पोजेशंस भी कम करने पड़ेंगे। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, मिनिमलिज्म अपनाओ। जो चीज की जरूरत है वो रखो, जो नहीं है वो उसको हटा दो अपने जीवन से। बस सिंपल सी बात है, आपका जीवन सरल हो जाएगा। और तीसरे एस्पेक्ट पे आपको काम करना है कि सिंप्लीफाई योर बॉडी। देखिए, हमारा जो ये शरीर है ना, उसको सिंप्लीफाई करना है। हमारा शरीर जो है वो इस दुनिया में काम करने का जरिया है। माइंड जो है वो कमांड देता है किसको? शरीर को। शरीर फिर काम करता है इस दुनिया में। तो जितना शरीर को आप सिंप्लीफाई रखोगे उतना बढ़िया। शरीर को सिंप्लीफाई कैसे रख सकते हैं? शरीर को सिंप्लीफाई रख सकते हैं सिंपल भोजन करके। आपका जो फूड इंटेक है बिल्कुल सिंप्लीफाई होना चाहिए। सिंपल सी फूड खाओ, ठीक है, बढ़िया सा फूड खाओ। अब एक्सरसाइज करो, बढ़िया कोई योगा करो, इस तरह से अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो। जब आप तंदुरुस्त रहोगे तो आपको जीवन में परेशानियां कम आएंगी। परेशानियां कम आएंगी तो आपने देखा होगा अक्सर बहुत से लोगों को जो है ना, वो शरीर उनका दुख दे रहा होता है। सारे सुख सुविधाएं उनके पास मौजूद है लेकिन शरीर ही ठीक नहीं है, तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो आपके ये 3 एस्पेक्ट्स जो है ना, वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड होने चाहिए और इन पे आपने वर्क करना है। उसमें से है सिंप्लीफिकेशन ऑफ माइंड, सिंप्लीफाई योर पोजेशंस एंड सिंप्लीफाई योर बॉडी, ठीक है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है तन मन धन। बस ये तन मन धन जो है आपका बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए। इनका जो सारा पर्पज है कि तन भी मेरा ठीक हो, मन भी मेरा ठीक हो, और धन मतलब वर्ल्डली पोजेशंस जो हमारे पास हैं। पोजेशंस बुरे नहीं है, वो जरूरी है, लेकिन वो उतने हो जितने आपको चाहिए, ताकि आप बेवजह के झंझट में ना फंसे रहें, ठीक है। ये 3 एस्पेक्ट्स पे काम कर लो और आपका बोझ जो है वो हट जाएगा आपके जीवन से। आपका लाइफ जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। और फिर हमें चाहिए भी क्या? बस इतना ही चाहिए। जब लाइफ सिंप्लीफाई होगी तो समझ लो कि लाइफ शानदार होगी। तो अपनी लाइफ को भाई सिंप्लीफाई करो और फिर शानदार बनाओ उसे, और फिर एंजॉय करो लाइफ को। यही है एक तरीका, बाकी कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा जीवन जीने का यही है कि सिंप्लीफाइड करो अपने जीवन को, और इसमें बहुत बड़ी पावर होती है। सिंप्लिसिटी इज प्रोफाउंड, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो। तो इस तरह से अगर जीवन जिएंगे तो आप एक बेहतर जीवन जिएंगे। और ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।